अगर आप नए युग के लैपटॉप से नई जिंदगी का प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई एनवीडिया ने कुछ तो ऐसा काला कांड किया है जिसकी वजह से एक्चुअल हायर पावर जीपीयूज कुछ खास परफॉर्मेंस का वरदान दे नहीं पा रहे हैं। इस विनाशकारी वीडियो का मुख्य कारण है एनवीडिया का नया 40 सीरीज के जीपीयूज। ओवरऑल जब इस अंकल ने 40 सीरीज का जाल डाला था हमारे दिमाग में अपने किचन में पड़े जीपीयू बनाने वाले ओवन से, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई 40 सीरीज का जो जीपीयू होगा वो अप्रॉक्स 4 टाइम्स ज्यादा टिलमिलाएगा इन गेमिंग्स एंड ऐसा परफॉर्मेंस देगा कि आपके आंखों में से झरना बहने लगेगा। बट नए लॉन्च हुए लैपटॉप्स कुछ अलग ही तरह की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तक के इतिहास के अनुसार आप जीपीयू को जितना ज्यादा पावर सप्लाई दोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस ये देगा आपको, ऑफकोर्स उनके लिमिट के अनुसार ही, वरना तो लोग ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकाल के अपने जीपीयू में डायरेक्ट ही ठूस डालते। बट ये केस स्टडी 40 सीरीज में आकर के दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम विद दीज जीपीयूज आर स्पेसिफिकली 4050, 4060 एंड 4070 ये अपने एडवर्टाइज्ड कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये उनका एक्चुअल पावर लिमिट है एंड विद डायनामिक बूस्ट 25 वाट एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो इस पे। फुल पावर सप्लाई पे आज तक के इतिहास के अनुसार इनको अपने फुल टीजीपी पे चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ लैपटॉप्स में जहां एडवर्टाइज किया गया है, जैसे कि ये XYZ लैपटॉप में आपको मिलेगा 140 वाट टीजीपी वाला फुल पावर RTX 4060 जीपीयू। ऐसे लैपटॉप में आपको फुल परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा, बल्कि ये फुल लोड डालने के बावजूद सिर्फ 100 वाट तक मैक्सिमम जा पा रहा है। सेम इज हैपनिंग इन गेमिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल जैरेड भैया ने कुछ टेस्ट किए थे लैपटॉप का विद डिफरेंट जीपीयूज, तो इवन विद फुल स्ट्रेस टेस्ट लाइक हेवन बेंचमार्क ये जीपीयू बस कुछ लिमिट तक ही जा पा रहे हैं, पूरे लिमिट पर रन नहीं हो पा रहे हैं। लाइक 4050 एट 80 वाट, 4060 एट 100 वाट एंड 4070 तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा है, ये सिर्फ 90 वाट पर ही चल रहा है। एंड ध्यान रहे ये सारे लैपटॉप्स 140 वाट पे एडवर्टाइज किए गए हैं, बट एक्चुअली एज पर एनवीडिया उनका कहना ये है कि ये फुल पोटेंशियल पर तभी चलेंगे जब इन पे उनके अनुसार लोड डाला जाएगा। बट इवन जब नोटबुक चेक जैसे वेबसाइट पे कुछ गेम्स को एट 4K रेजोल्यूशन हाई सेटिंग्स विद रे ट्रेसिंग अनेबल पर टेस्ट किया गया तो भी उनका पूरा पावर सप्लाई को मैक्स लिमिट पर नहीं ढकेला जा सका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस टेबल को देखेंगे विच इज फ्रॉम नोटबुक चेक ओनली, सो इट इज वेरी क्लियर कि पावर सप्लाई चाहे 100 वाट हो या 115 वाट, दोनों में ही ये सेम FPS दे रहा है, नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। बाकी सारे लोअर पावर सप्लाई में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, लाइक फ्रॉम 35 वाट टू 100 वाट। यहाँ 2 बात बहुत अजीब है। पहली बात तो यह है कि कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर लाइक फरमार्क में जीपीयू अपने पूरी शक्ति पे चलता हुआ नजर आ रहा है, लाइक एट 140 वाट पे। बट अगर आप बाकी बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर लाइक इवन विद 3D मार्क या फिर हेवन बेंचमार्क पे यूज करते हैं तो वहां भी RTX 4060 मैक्स 100 वाट पर ही जा रहा है, सेम विद 4050 एंड 4070। दूसरी बात, ये जीपीयू का ड्रामा सिर्फ 4050, 4060 एंड 4070 जीपीयू के साथ ही है। इट इज नॉट विद हायर एंड जीपीयूज लाइक 4080 और 4090। वो अपने पूरे शक्ति के साथ एंड होश और हवास में ही काम कर रहे हैं एंड जरूरत के अनुसार पावर ड्रॉ करके पूरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट ये हर आदमी के बस की बात तो है नहीं कि वो 4080 या 4090 वाले लैपटॉप्स को खरीद सके। ऐसे में यूजर अगर 20-30 हजार एक्स्ट्रा लगा करके नया लैपटॉप लेता है ज्यादा परफॉर्मेंस एंड ज्यादा लाइफ के लिए, तो उसको तो भारी नुकसान झेलना होगा, क्योंकि लोअर टीजीपी वाले लैपटॉप्स विद 100 वाट भी जो परफॉर्मेंस देंगे वही सेम परफॉर्मेंस उसको इसमें भी मिलेगा। उल्टा नुकसान महंगे वाले लैपटॉप्स को ज्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये भारी होगा, क्योंकि इसमें लगा होगा मोर पावरफुल कूलिंग सिस्टम एंड ज्यादा पावर सप्लाई होने की वजह से ज्यादा प्राइस भी देना पड़ रहा है, बट मिल कुछ नहीं रहा। वैसे ये प्रॉब्लम आई गेस OEM की तरफ से नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम विद एनवीडिया साइड ओनली, सो उनको इस पर विचार जरूर करना चाहिए। ओवरऑल आई गेस जब तक ये झमेला सॉल्व नहीं हो जाता आपको 40 सीरीज की तरफ फिलहाल तो ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर आप लोअर टीजीपी वाले लैपटॉप्स को खरीद सकते हैं, बट वो काफी महंगे होंगे। इससे अच्छा गो फॉर 30 सीरीज फुल टीजीपी वाले लैपटॉप्स जो आपको इन नए लैपटॉप से काफी सस्ते में मिल जाएंगे एंड एटलीस्ट अपने फुल परफॉर्मेंस में काम तो करेंगे ही। एंड वैसे मेरा मानना यह है कि 30 सीरीज उतना भी पुराना नहीं हो गया है, ये आज भी काफी पावरफुल जीपीयूज हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।